वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह नः रयिं वहतम् अश्विना युवम् त्रिह देवताता त्रिह उत अवतम धियः त्रिह सौभगत्वम् त्रिह उत श्रवांसि नः त्रिह अस्थम वाम सूरे दुहिता आरुहत रथम। तीन हमारे धन का वहन करो, हे अश्विना पुरुष औरत युगल तुम दोनों। तीन देवताओं का यज्ञ है और तीन रक्षा करने वाले हैं धारण करने वाले की। तीन सौभाग्य हैं और तीन श्रवण किए जाने योग्य हैं हमारे। तीन सर्वश्रेष्ठ हैं तुम दोनों के विद्वान के लिए। दोहन करने वाली पर भली भांति रथ के समान आरोहण करो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का पंचम मंत्र है। यहाँ पर भाष्य किया गया है। इस अंतिम फुटनोट में क्या कहा गया है उसको समझें हम। जनहित स्वहित के लिए जहां से भी दोहन किया जा सकता हो उस पर रथ के समान आरोहण आवश्यक है। सृष्टि में समस्त संसाधनों का भली भांति दोहन किया जा सके, यही उनको बताए जाने का उद्देश्य है। जैसे सृष्टि में हम पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी में हम जो भी धातुएं हैं, कच्चा तेल है और अन्य कीमती हीरे, सोना, एल्युमिनियम, तांबा, जिससे कि तेल भी निकलता है, कोयला आदि, ये सब इनका हम दोहन करते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। उसी प्रकार हम जो कि युगल है तो एक रथ के रूप में सवार होकर, क्योंकि पति और पत्नी रथ के दो पहिए हैं, एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, अतः एक चाक पति का है और एक चाक औरत को हम माने और उसके आधार पर हम अपना जीवन चलाएं। ईश्वर या ईशान पर हम परमात्मा ने अक्षय भोग की व्यवस्था इस सृष्टि में की है। भोगने वाले भोग करते करते क्षयग्रस्त हो जाते हैं, किंतु सृष्टि के भोग समाप्त नहीं होते। आप देखिए, वर्षों से इस पृथ्वी पर खनिजों का, धातुओं का दोहन किया जा रहा है, लेकिन वो समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो ये ईश्वर की ही देन है। कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गईं, भोग करके चली गईं, लेकिन आज इस पृथ्वी में वे धातुएं, वह तेल और वह कीमती वस्तुएं अभी भी निकलती ही जा रही हैं। यह है ईशान का चमत्कार, ईश्वर का अद्भुत होना, उसकी शक्ति, उसकी पृथ्वी कैसी है आप महसूस कर सकते हैं। अतः उनका अधिक से अधिक दोहन अवश्य ही किया जाना चाहिए। यहां इस मंत्रांश में औरत को दोहन किए जाने योग्य कहा गया है। प्रजनन कर्म करने हेतु औरत पर रथ के समान आरोहण आवश्यक है। हमें समस्त दोहन किए जाने योग्य पदार्थों पर चढ़कर उनका दोहन कर भोग करना चाहिए। तो प्रजनन कर्म के माध्यम से हम संतान उत्पत्ति कर सकते हैं और घर में उसके साथ मधुर व्यवहार करके सकारात्मक वातावरण पैदा कर सकते हैं और हमारे घर में सुख, शांति, धन संपन्नता ला सकते हैं। अब यहां पर शब्द आया है रथ। यहां पर आया है रथ। आरुहत रथम, भली भांति आरोहण करो रथ के समान। अब रथ यहां पर बात
यहाँ पर आती है कि रथ क्या है। तो ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने उपमा दी है, अलंकार के रूप में इस वेद का भी अवतरित किया है उदाहरण देके। तो रथ कैसा है? रथ है वह जो कि घोड़ों से जुता हुआ रहता है, उसमें दो चाक होते हैं, दो पहिए होते हैं और घोड़ों पर एक सारथी होता है और एक सवार होता है। इसमें हम उस रथ की कल्पना कर सकते हैं। और रथ कब चल सकता है? जब उसके दो पहिए सफलतापूर्वक सुदृढ़ता से लगे हुए रहते हैं। एक रथ, हम रथ के एक पहिए को माने पति और दूसरे पहिए को हम पत्नी माने, तो ये आगे तभी बढ़ेगा जब दो पहिए लगे रहेंगे। अब रथ की बहुत विशेषता है, इस रथ को हम समझें कि रथ क्या होता है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लंका कांड में वर्णित धर्म रथ का प्रसंग तब आता है जब भगवान श्री राम विभीषण के मन का संशय दूर करते हैं। यह केवल एक रथ का वर्णन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण आचार संहिता है। जो रथ की बात यहां पर की जा रही है, वहां पर आप समझें उसको, ये भली भांति रथ वही है। जब भगवान राम और विभीषण के बीच संवाद होता है तो उसमें धर्म रथ का वर्णन मिलता है। जब रावण को विशाल रथ पर और श्री राम को नंगे पैर देखा तो विभीषण चिंतित हो गए। तब श्री राम ने उन्हें उस धर्म रूपी रथ के बारे में बताया जो जीत सुनिश्चित करता है। आप उसको महसूस करिए कि रथ क्या है। उस दिव्य रथ के मुख्य अंग के बारे में हम जानकारी लें कि उस दिव्य रथ के अंग क्या होते हैं। उसमें दो पहिए होते हैं, ध्वजा और पताका होती है, घोड़े होते हैं, सारथी होता है और कवच होता है उसमें, फिर धनुष बाण होते हैं। तो ये इतने उसमें उसके अंग होते हैं, पार्ट होते हैं। तो भगवान श्री राम ने विभीषण को जो बताया कि दो पहिए जो हैं वो शौर्य, जिसे वीरता कहा जाता है, शौर्य और धैर्य कहा है उन्होंने। जो दो पहिए हैं, दो चाक हैं, दो चक्के हैं, वे क्या हैं? शौर्य और धैर्य। और ध्वजा और पताका क्या है? ध्वजा और पताका सत्यशील है, यानी अच्छा चरित्र, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका कहा गया है। फिर घोड़े क्या हैं? घोड़े बल, विवेक, दम, जिसे इंद्रिय नियंत्रण कहा जाता है, दम को, और परोपकार। बल, विवेक, दम, परहित घोरे, ये उन्होंने कहा है चौपाई में। फिर सारथी कौन है? सारथी जो कि घोड़ों को चलाने वाला होता है, वह सारथी क्या है? सारथी है ईश भजन, ईश्वरी भजन और भक्ति, ये सारथी कहा जाता है। फिर कवच क्या है? कवच है क्षमा, दया और समता। और रथ में धनुष बाण होते हैं, तो इसमें धनुष जो है वह दान है, बाण जो है वो विज्ञान है, और जो तर्कस हैं, जो तीर हैं, वो अचल मन है। तो ये अंग के बारे में हमने ज्ञात किए कि धर्मरथ के अंग क्या होते हैं। रथ से हमने तुलना किए और रथ के जो
पार्ट हैं उनसे हमने इन बातों की तुलना की है।